एक चीज है जो दोनों में मुत्तहिद है एक चीज पर। 80% जो मीडिया मोदी की सपोर्ट करता है, 20% जो अपने आप को सेकुलर बोलता है, सेकुलर नहीं है, अंदर से आरएसएस की पैंट पहने हुए हैं। इनकलाब उस वक्त बर्पा होगा जब आप अपने वोट से अपने कैंडिडेट को कामयाब करेंगे। इनकलाब इससे बर्पा नहीं होगा कि आप कभी सपा को, कभी बीएसपी को, तो कभी कांग्रेस को आपने वोट दिया। बताओ तुमने और हमने क्या हासिल किया? हमारे मुकद्दर में गरीबी और मुफलिसी आई, हमारे मुकद्दर में जेलों में हमारे नौजवानों की जवानियों को बर्बाद कर दिया गया, हमारे मुकद्दर में फसादात आए, हमारे मुकद्दर में एनकाउंटर आया, हमारे मुकद्दर में ये तबाही और बर्बादी आई। हमारे बच्चों को स्कूल का इंतजाम नहीं, हमारे नौजवान 2% ग्रेजुएट होते हैं। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट उत्तर प्रदेश में अगर किसी का है तो मुसलमानों का है। ये मजलिस का पैगाम है। इन नाइंसाफियों का हम खात्मा करना चाहते हैं और मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, मैं आपके सामने भीख मांगने आया हूं, मेरे लिए नहीं, मैं आपसे भीख मांगने आया हूं कि मुत्तहिद हो जाओ। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों अपने वोट की अहमियत को समझो। तुम 19% हो, तुम मामूली नहीं हो, तुम 19% हो। अगर तुम मुत्तहिद हो जाओगे तो याद रखो उत्तर प्रदेश के मुकद्दर के फैसले तुम्हारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। शर्त यह है कि हमको मुत्तहिद होना है। यकीनन हमारे उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, मुसलमानों में एक डाइवर्सिटी है। हमारे पास भी आलाजात के हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, मगर क्या हम हमारे हिंदू भाइयों से सबक हासिल नहीं कर सकते कि कैसे ओबीसी समाज ने अपने अपने नेताओं को बना लिया? क्यों बनाया? क्योंकि वो मुत्तहिद हैं, अपना वोट उस नेता को डालते हैं। और हमसे क्या कहा जाता है मुसलमानों से? जब कभी भी, भाई साहब तो रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, रुक जाइए। जब कभी भी चुनाव आते हैं एक ही जुमला आपसे शुरू हो गया होगा, मुसलमानों जिंदगी मौत का इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का। यानी हर इलेक्शन जिंदगी मौत का रहा हमारे लिए। हर आदमी आकर कहेगा ये दल्ले आएंगे, हमारे जाने के बाद ये आकर आपके कान में खुसफुस करेंगे, अरे ये जिंदगी मौत का इलेक्शन है। ये सब आकर कहेंगे जिंदगी मौत का इलेक्शन है। ये ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ये ओवैसी जज्बाती बात करता है, नौजवान उसकी बात को दाद देते हैं। ओवैसी भड़काऊ भाषण नहीं देता, ओवैसी ना जज्बाती भाषण देता है, ओवैसी सच को बयान करता है और अल्लाह जानता है इस बात को मैं सच को बयान कर रहा हूं। मैं आज भी कह रहा हूं, भारत में अगर कोई असदुद्दीन ओवैसी का मुखालिफ है तो एक वक्त और मुकाम तय करो, बहस कर लेंगे। तुम 10 मिनट में जूते उठाकर भाग जाओगे। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी से सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई दलितों के बाद तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से नाइंसाफी हुई है। और नाइंसाफी करने वाले कौन? जो हमसे वोट हासिल करते रहे, ये डरा कर वोट हासिल किया कि जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। इलेक्शन तो हो गया, हम रोज मरते थे, वो कभी नहीं आते थे, मगर जब इलेक्शन आ गया तो सब के सब एक ही आवाज में, यानी खव्वालों की एक टीम निकल चुकी है, एक ही राग में जागते हैं कि जिंदगी मौत का मामला है, जिंदगी मौत का मामला है। बताओ अगर उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएट हैं तो क्या यह जिंदगी मौत का मामला नहीं है?
उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चियां स्कूल से दूर हैं, मुसलमान हैं, क्या ये जिंदगी और मौत का मामला नहीं है? उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान अंडर ट्रायल हैं, तो क्या ये जिंदगी और मौत का मामला नहीं है? उत्तर प्रदेश में 5 साल में सबसे ज्यादा इनकाउंटर 37% अगर किसी का हुआ तो मुसलमानों का है, तो क्या इनकी मौत नहीं हुई है? तुम कब आवाज उठाओगे इस पर? अगर आप ये समझ रहे हैं कि समाजवादी बीएसपी हो या कांग्रेस हो वो इन मसाइल को उठाएगी, नहीं उठाएगी, वो सिर्फ तुमसे कहेगी कि तुम्हारा पैदा होना इस दुनिया में आना इसलिए है कि तुम्हारे बाप दादा हमको वोट डालते आए, अब तुम भी वोट डालते रहो, हमारे कैदी बनकर रहो, हमारी गुलामी करते रहो, तुम्हारे मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, तुम सिर्फ वोट डालने के लिए जिंदा रहोगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम नहीं मरेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम मरने के लिए नहीं आए, हम सियासी तौर पर मरने के लिए नहीं आए। जिंदगी और मौत का फैसला तो अल्लाह करता है। हर एक के लिए एक वक्त लिखा जा चुका है। हम सब इस दुनिया में से जाएंगे, इस जमीन की ग़िज़ा बनेंगे, मगर ये तो बताओ तुम्हारी आवाज कौन है? कौन तुम्हारी तकलीफ को बयान करता है? कौन नौजवानों के दिलों में और नौजवानों की आंखों में जो ख्वाब है उसको कौन पूरा करेगा? कौन हमारी माँ और बहनें जो रात रात भर जागती है कि मेरा नौजवान बेटा घर अब तक नहीं आया, कहीं उसको पुलिस तो थाने लेकर नहीं चले गई? कौन उस माँ को इत्मीनान की नींद सुलाएगा? कौन उस बाप को उम्मीद दिलाएगा कि तुम्हारे औलाद का एक रोशन मुस्तकबिल है? इन चीजों पर कोई बात नहीं करेगा, इन चीजों पर कोई बात नहीं करेगा। बात किस पर करेंगे? वोट डालो, जिंदगी मौत का फैसला है, मुशायरा कराएंगे। रमजान की ईद आएंगी तो ना उनको रोजे से मतलब, ना कुरान से मतलब, मगर घर को मुसलमान के आ जाएंगे टोपी पहनकर कि शीर खुरमा खिला दे। बकरीद आएगी तो कहेंगे कि बेटा कुछ गोश्त खिला दे। ईदगाह के सामने आकर ठहर जाएंगे, ईदगाह के सामने आकर ठहर जाएंगे, किसी गरीब मुसलमान को हाथ पकड़ के बोलेंगे आ गले लग जा। गले तो लगा लेंगे मगर दिल में जो धड़कने हैं वे तुम्हारी नफरत और बर्बादियों से भरी हुई है। ये सच्चाई बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन अहम बात पर, इन नुकात पर, इन पॉइंट्स पर आपको गौर करना है। और हमारे जो मीडिया के लोग हैं, – 80% मोदी की ताईद में है, 20% जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं। ये 80% और 20% में एक फर्क है, एक चीज है जो दोनों में मुत्तहिद है एक चीज पर। 80% जो मीडिया मोदी की सपोर्ट करता है, 20% जो अपने आप को सेकुलर बोलता है, सेकुलर नहीं है, अंदर से आरएसएस की पैंट पहने हुए हैं। तो वो और ये 80 और 20% एक बात पर मुत्तफिक है कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बननी चाहिए, मुसलमानों की कोई लीडरशिप नहीं बननी चाहिए। ये बीजेपी आरएसएस के लोग कहते हैं मुसलमान की लीडरशिप बनेगी तो देश का विभाजन हुआ था। तो हम उनको बताना चाह रहे हैं, अगर आज भारत में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान रह रहे तो हमने, हमारे बुजुर्गों ने जिना के पैगाम को हमने ठोकर मारी थी और हमने कहा कि हम पाकिस्तान से कोई हमारा मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान से हमारा। हमने उस पैगाम को ठुकराया। और जो लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर क्या भारत के मुसलमानों को उस वक्त की हुकूमत के वजीर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नहीं कहा था भारत के मुसलमानों से कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो? क्या उस वक्त की हुकूमत नेहरू के कैबिनेट के मंत्री
कौन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह? क्या मौलाना आजाद ने नहीं कहा था कि हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो? तुम इस भारत के शहरी हो तो बताओ आपने हमारे से क्या किया? फिर हमको इस वतन अजीज से जब भी मोहब्बत थी, आज भी और कल भी रहेगी इंशाअल्लाह ताला।